हेलो एवरीवन, अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि जैसे क्या प्रेशर दे दिया, अब कहेगा कि प्रेशर को वर्क या फिर फोर्स या फिर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखिए, या फिर कोई तीन फिजिकल क्वांटिटी दे देगा और कहेगा कि उसको प्रेशर या फिर सरफेस टेंशन हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसके टर्म में लिखिए। वही वाला क्वेश्चन हम लोग सीखने वाले हैं। इसके लिए फिलहाल ये देखिए, हम लोग ये सीखेंगे Which of the following set can be treated as fundamental quantity। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में अगर मान लेते प्रेशर दिया है और बोल रहा है कोई तीन फिजिकल क्वांटिटी को इसके टर्म में लिखना है, अगर वो तीनों फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल होगा तभी आप लिख सकते हैं। ऐसा समझ में, अगर नहीं होगा तो आप नहीं लिख सकते। वही हम लोग देखेंगे कि ये दो एग्जांपल है, इसमें से कौन सा सेट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है या फिर कौन सा नहीं है। इसका दो मेथड है। फर्स्ट मेथड ये है डिटर्मिनेंट वाला, दूसरा क्या है इससे इजी है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग इसको देख रहे हैं। मान लेते हैं एक्स वाई जेड क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। इस पे पावर क्या है, एम एल टी पे a1 a2 a3, और दूसरे वाले पे वाई में b1 b2 b3, जेड में c1 c2 c3। इसको क्या करिए, डिटर्मिनेंट में पुट करिए, और जानते हैं डिटर्मिनेंट में अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, 2i -2i 4i 0i कुछ भी आ सकता है। अब क्या होगा, दो ही केस होगा, वो एक क्या होगा इक्वल्स टू 0 आए या फिर नॉट इक्वल्स टू 0। अगर इक्वल्स टू 0 आया तो एक्स वाई जेड नॉट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आया तो एक्स वाई जेड आर क्या हो जाएगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इतना बात समझ में आ गया। आप कहिए कि सर इतना करेंगे नहीं, इसीलिए तो दूसरा मेथड है। अब हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं, आया समझ में। अब हम लोग मेथड 2 देखते हैं। इसका नाम मैंने रखा है फॉर्मूला, मतलब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेट्स से कि आप फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वर्क है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है कि यार ये मुझे कैसे पता हो। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए पता, फॉर्मूला। अब जैसे मैं वर्क बराबर क्या लिख सकता हूँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो आपको नहीं लग रहा है कि वर्क डन जो है सो फोर्स पे भी डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड कर रहा है। हाँ, मतलब कोई ऐसा सेट दिख जाए जिसको आप उस फॉर्मूला में सेट कर सकते हैं, मतलब वो तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तीनों नहीं होगा। इतना बात समझ में आ गया। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या है, फोर्स है, टाइम है, वर्क है। अब ये कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पे वर्क बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, F.T लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, ये फॉर्मूला ही गलत है, मतलब फॉर्मूला गलत है। मतलब यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट रहता तो आप लिख सकते, जैसे ये वाले केस में था, लेकिन क्या है यहाँ पे टाइम है, मतलब इसको मैं इस तीनों को एक फॉर्मूला में सेट करके नहीं लिख सकता हूँ, मतलब ये क्या है, मेरा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तीनों बन सकता है। इतना बात समझ में आ गया। हाँ, अब थर्ड क्या है, वर्क प्रेशर एरिया। ऐसा कुछ लिख सकते हैं, प्रेशर बराबर तो मैं ये जानता हूँ ना, फोर्स बाय एरिया, ये ना जानता हूँ, मतलब ये क्या है, डिपेंड नहीं कर रहा है, तीनों आपस में नहीं ना कर रहा है, मतलब ये क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का सेट है। इतना बात समझ में आ गया। अब ये क्या है, हीट एनर्जी मास टेम्परेचर। अब कहिए सर मुझे इसका तो फॉर्मूला ही नहीं पता है, इसलिए तो मैं फर्स्ट मेथड बताया हूँ डिटर्मिनेंट वाला, वहां से जाइए इजी से निकालिए। आया समझ में।